इन्होंने 20-25 हज़ार रुपये फूँक दिए थे और भी इन्होंने कुछ तंत्रास वगैरह करवा फिर मेरे को फ़ोन करके बोलती क्या है, तुम अपने आप को गुंडी समझती हो, तुम किसी को हमारे घर पे भेज के देखो, तुम्हारी औकात क्या है, ये वो। मतलब उसकी मम्मी ऐसे पलटी ना जैसे वो मुझे कभी जानती ही नहीं थी। तो इन्होंने आई थिंक 2000 रुपीज़ का ख़रीदा था, फिर उन्होंने उसके लिए एक ऐसा 3000 रुपीज़ का पर्स ख़रीदा था, फिर इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे करके लगभग उसके लिए मेरे साथ ही इन्होंने 15। दिस इज़ नॉट ओनली स्टोरी, ये कहानी है ट्रस्ट की, कि जो मैं लोगों के ऊपर बहुत आसानी से कर लेती हूँ। मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा है ना कि अगर कोई भी पर्सन मेरे से 4 दिन ढंग से बात कर लेना तो मैं उसको अपना सब कुछ मानने लगती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे घर पे कल को कुछ होगा तो मैं इसे बुलाऊंगी, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें मैं सोचने लग जाती हूँ। बट सामने वाले की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सामने वाला मेरे साथ बस टाइम पास कर रहा होता है, क्योंकि शायद उसके पास मेरे अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा एक्ट कर रहा है। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया और वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम। तो अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हुआ है ना कि आपको भी ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने किसी कज़न के साथ, या फिर आपके अपने किसी बहुत खास के साथ, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने की कोशिश करूं, जिससे आप लोग को समझ में आए कि हाँ, यहाँ तक रिश्ते जाने के बाद भी टूट सकते हैं एंड आपने अज्यूम नहीं किया होगा कि रिश्ते किस तरह से टूट जाते हैं। जब मैं बीटेक के सेकेंड ईयर में ही थी, मतलब क्योंकि फर्स्ट ईयर जो मेरा था ना वो तो कोविड में ही निकल गया था, तो जब मैं सेकेंड ईयर में आई थी तो आई डिसाइडेड कि मुझे ना कुछ काम करना चाहिए। एंड उस टाइम पे रिसेंट में मेरे पास से शाम के ही 2-3 घंटे बचते थे, क्योंकि हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैंने सोचा कि इन 3-4 घंटों में क्या कर सकते हैं। तो मेरे कुछ सीनियर थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्रिया तुम एक काम करो, तुम 3-4 होम ट्यूशन्स ले लो, क्योंकि हमारा कॉलेज अच्छा था तो उसकी वजह से हमें ना जो ट्यूशन के अमाउंट थे वो बहुत अच्छे मिलते। तो मुझे ना इसी टाइम पे एक लड़की मिलती है जो कि 10th क्लास में होती है, एंड 10th क्लास की लड़की के ही मुझे 1 आवर पढ़ाने के 5000 रुपीज़ मिल रहे थे। और ये जो लड़की का घर था ना वो मेरे कॉलेज के बहुत पास में था, मतलब एक वॉकिंग डिस्टेंस थी, या फिर अगर आप 5 रुपीज़ ऐसे किराया दे देते तो आप 10 रुपये में आप उसके घर से अपने कॉलेज एंड कॉलेज से घर आप आ जा सकते थे, इतना ही डिस्टेंस था। तो मैं डे 1 पे उस लड़की को पढ़ाने के लिए गई। अब जब मैं डे 1 पे उस लड़की को पढ़ाने के लिए गई ना, तो वो लड़की ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सीधी थी, बहुत इनोसेंट थी। और 2 दिन का जैसे डेमो होता है, डे 3 पे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो आपको चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो लड़की जो थी ना उसने बोल दिया था कि मुझे ना इन्हीं से पढ़ना है। एंड मैं भी खुश थी, क्योंकि मुझे तो नीड थी ट्यूशन की, तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी उससे बातें होनी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं उसके वहाँ पहली लड़की थी जो डेमो देने के लिए गई थी, उसके वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे। मतलब आई थिंक मेरे से पहले 5-6 और भी लड़कियाँ आई थी जो कि डेमो वगैरह दे के गई थी, बट उस लड़की को ना कोई पसंद नहीं आया था। बट मैंने पहले दिन ही पढ़ाया तो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड उसने हाँ बोल दिया। अब मुझे भी 1 घंटे के 5000 रुपये मिल रहे थे, एंड उस टाइम पर मैं बस अपने गाँव से कॉलेज में आई थी। तो मेरे लिए ना, मैं सच बताऊँ तो 5000 भी बहुत ज़्यादा थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर 5000 रुपये मिल जाएंगे तो 3000 तो मेरी मेस की फ़ीस हो जाएगी, एंड फिर भी 2000 मेरे पास तो बच ही जाएंगे, ये वो करके। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब जब मैं इस लड़की से मिलती हूँ ना, तो मतलब मुझे ना अपनी बहन जैसी लगने लगती है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा सीधी थी। एंड धीरे धीरे करके ना 1 से 1.5 महीने के अंदर ही मेरी इसकी बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग बन गई थी, मतलब बहुत ही अच्छी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब इसकी परफॉर्मेंस जो थी ना वो बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब इसके ऐसे ही आ रहे थे कि मतलब ये पास हो जाती, वही बहुत बड़ी बात होती। बट ठीक है, उसने भी मेहनत किया, मैंने भी उसके साथ मेहनत किया। तो उसके 10th क्लास में ना 75% आ गए थे, जो कि एक मेरे लिए तो अचीवमेंट था कि एक बच्चा जिसके पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस थी कि कहीं जो उनका बच्चा है वो फेल ना हो जाए। फेल होने से लेके 75% तक आने में ये काफ़ी बड़ी बात थी। तो मैं भी खुश थी, वो लड़की भी खुश थी। अब जब ये लड़की 11th क्लास में आती है, तो 11th क्लास में स्टार्टिंग में आते ही ना थोड़ी थोड़ी मुश्किलें शुरू हो गई थी। मतलब मैं जब इस लड़की को कोई होमवर्क वगैरह देती थी ना, तो ये करती नहीं थी। मैं इसको फोर्स करती थी कि तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो, पढ़ क्यों नहीं रही हो। तो ये मुझे ऐसा कुछ बताती नहीं थी कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो उसी टाइम पे मैं एक और स्टूडेंट को ट्यूशन दे रही थी जो कि नीट का था, एंड वो ना वहीं पे किसी कोचिंग क्लासेस में वो नीट का स्टूडेंट था। तो मैं उसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की होम ट्यूशन भी देती थी, एंड वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़
पढ़ने के लिए भी जाता था। तो एक दिन ना मैंने इस लड़की के साथ, मैं जिस लड़की को पढ़ा रही थी उसके साथ मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। एंड ये जो स्टेटस है ना, वो जो लड़का था, जो नीट वाला बच्चा था, उसने देखा तो मुझसे बोलता है कि दीदी ये लड़की कौन है। मैंने कहा ये मेरी स्टूडेंट है। तो बोलता है कहाँ से। मैंने कहा यहाँ से है। तो बोलते हैं कहाँ पे पढ़ती है। तो मैंने बोला यहाँ पे पढ़ती है। तो वो बोलता है कि दीदी आपको पता है कि मेरे ही क्लास में एक लड़का है जो कि इसका मेरे ही साथ एक लड़का पढ़ता है जो कि मोमेडन है और वो इसका बॉयफ्रेंड है। तो मेरे को लगा अच्छा वो इसका बॉयफ्रेंड है। तो बोलता है हाँ वो इसका बॉयफ्रेंड है। अब मैं सच बताऊँ तो हम यूपी से हैं, ठीक है। और यूपी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो भी यूपी के कौन से वाले एरिया की मैं आपको बात बता रही हूँ कि आप गोरखपुर से हो, आप जौनपुर से हो, बनारस से हो, कानपुर से हो, तो यहाँ पे ना जनरल वाले जो हैं वो ओबीसी वालों से शादी करने के बारे में सोच नहीं सकते, मतलब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। बट ये जो मैडम थी इन्होंने इंटर रिलीजन चुना था। तो इन्होंने पूरे सपने वो अपने देख लिए थे कि मतलब मुझे इससे शादी करनी है, ये है वो है। एंड ये उस टाइम पे बस 10th क्लास में ही थी, मतलब जो इनका अफेयर था वो 9th क्लास से ही चल रहा था। जब ये 9th क्लास में थी तब से इनका अफेयर चल रहा था। और 11th क्लास में मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है क्या नहीं है। बट वो तो मुझे ना उस लड़के ने, मेरे स्टूडेंट ने बताया कि नहीं ये जो है ये उनका ही, मतलब उनकी कुछ हैं। और कभी एक दिन ऐसे बातों बातों में ना, मतलब कुछ टाइम पहले इन्होंने ना उस लड़के के बारे में मुझे ऐसे कुछ हिंट वगैरह दिया था। तो मुझे लगा था कि हाँ हाँ बस करो, ये उन्हीं की ही बातें हो रही हैं। तो मुझे ना उस लड़के ने बताया कि दीदी और ये जो लड़का है ये ना उससे ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि उस लड़के को लगता है कि इन दोनों का कुछ हो नहीं सकता। बट ये लड़की ना उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और तब मुझे पता चला कि अच्छा इन मैडम जी का जो डिप्रेशन का रीज़न है वो ये है। तो मैं ना उस दिन इनको पढ़ाने के लिए गई एंड मैंने ना इनसे खुल के पूछा कि बताओ बात क्या है, कैसी बात है, ये है वो है। तो इसने ना मुझे वो चीज़ें बताई कि दीदी ऐसा है, ये है वो है, ऐसे है ऐसे है। तो फिर मैंने इसको बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा देखो पहली बात तो तुम 9th क्लास में ही थी और 9th क्लास में ही तुमने रिलेशनशिप में आने का प्लान कर लिया था। 9th क्लास में अगर मैं बताऊं तो उतना नहीं समझ में आता है कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं। तुम 9th क्लास में रिलेशनशिप में आई, 9th 10th 11th तुम्हारा चला रिलेशनशिप। बट अब उस लड़के को लगता है, जो कि 12th पास आउट था और ये 11th क्लास में थी, तो अब उस लड़के को लग रहा था कि इनका और उसका कुछ हो नहीं सकता है। मतलब उसको कहीं ना कहीं सही ही लग रहा था क्योंकि जो उसके भी पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और इनके तो थे ही, मतलब इनके तो घर से निकलना ना इनको अलाउड ही नहीं था, जिसकी वजह से ही तो इनको होम ट्यूशन दिया जा रहा था। और स्कूल में भी इनको वैन लेके जाती थी और वैन लेके आती थी। और अगर इन्हें कहीं जाना भी होता था ना तो मतलब इनकी मम्मी लोग हैं वो इन्हीं के साथ जाती आती थी, इन लोग को जाना वाना अलाउड था नहीं। तो मैंने भी इनको समझाया, मैंने कहा अगर वो लड़का खुद ही तुम्हें छोड़ रहा है तो फिर चली जाओ। फिर भी ये मानी नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी इन्होंने कुछ पूजा वूजा करवाई थी जिस पे इन्होंने 20-25 हज़ार रुपये फूंक दिए थे। और भी इन्होंने कुछ तंत्रास वगैरह करवाया था क्योंकि ये बहुत तंत्र मंत्र पर बिलीव करती थी। बट ऐसा ना कुछ हुआ नहीं एंड वो लड़का जो है ना वो इनको छोड़ के चला गया। अब वो लड़का इनको छोड़ के चला गया तो ये मैडम जी डिप्रेशन में चली गई। अब ये डिप्रेशन में चली गई, इनके हिसाब से ये डिप्रेशन में चली गई। बट क्योंकि ये मेरी मतलब स्टूडेंट से ज़्यादा मैं इसको अपनी बहन मानती थी, तो मैं ना इसको हर चीज़ समझाती थी। मैं इसको हमेशा बोलती थी कि कोई बात नहीं, वो तो समझ लो कि वो एक बचपना था, 9th क्लास में चीज़ें उतना हमें नहीं पता होता है, कोई बात नहीं। बट ये उस चीज़ को भूलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो लड़का इनको छोड़ के गया, मतलब वो लड़का इनको 6 महीने पहले से ही छोड़ने के लिए कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बट उसके नाना कहने के बाद भी इन्होंने मैं मर जाऊँगी ऐसी चीज़ें बोल के इन्होंने उस रिलेशनशिप को 6 महीने और चलाया। और 6 महीने बाद फिर उसने एकदम से ही मना कर दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक उसने सिम बदल दिया, अपनी इंस्टा आईडी बंद कर दी, बहुत सारी चीज़ें कर दी, मतलब कि ये उससे किसी भी तरह से कांटेक्ट ही ना कर पाए। तब जाके इनका और उसका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। उसके 1 महीने बाद ही ये अपने स्कूल में एक लड़के से मिलती हैं। 1 हफ्ते के ही बातचीत में वो लड़का और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, मतलब इन दोनों में प्यार व्यार हो जाता है। और फिर भी यहाँ पे भी ये मुझे उस चीज़ को बताती नहीं है। बट क्योंकि इनकी चीज़ों से जो ये चीज़ें कर रही थी उनसे मुझे लग रहा था कि मतलब हाँ कुछ ना कुछ तो इनके उसके बीच में चल रहा है। बर्थडे होता है तो उसका बर्थडे होता है तो ये मुझसे कहती हैं कि मतलब वो इनका जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, तो ये उसको कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं और इनको मेरी हेल्प लेनी थी। मतलब उनकी जो फैमिली थी वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती थी एंड मेरे साथ ना उनको बाहर
जाना अलाउड करती थी। तो इनके घर से ही ऐसे 400-500 मीटर दूर पे एक मार्केट थी, तो इन्होंने मुझे बोला कि दीदी मुझे ना एक गिफ्ट पैक करवाना है और मैं आपके साथ चलूँ, मतलब वो गिफ्ट पैक करवाने के लिए आप प्लीज़ मम्मी से बोल दीजिए, हम लोग कुछ खाने पीने के लिए चल रहे हैं। तो आई वाज़ लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, उसने भी कुछ चीज़ें इनको दी होंगी छोटी मोटी खाने पीने वाली, तो ये भी ऐसे खरीदने के लिए बोल रही हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इनको लेके गई मतलब मार्केट। अब जब मैं इनको मार्केट लेके गई ना, तो मैं चीज़ें देख रही थी। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मतलब उसकी पूरी प्रॉपर फ़ोटो एडिट करी थी, मतलब पता नहीं बहुत सारी शायरीज़ वगैरह लिखी थी, ग्रीन फॉरेस्ट, ये वो बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। वो इन्होंने फ़ोटो फ्रेम निकलवाया। फिर ये गई थी लाफिंग बुद्धा लेने के लिए, वो इन्होंने आई थिंक 2000 रुपीज़ का ख़रीदा था। फिर उन्होंने उसके लिए एक ऐसा 3000 रुपीज़ का पर्स ख़रीदा था। फिर इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे करके लगभग उसके लिए मेरे साथ ही इन्होंने 15,000 रुपीज़ की शॉपिंग करी थी। और मैं शॉक थी, मतलब इनके और उसके रिलेशनशिप को बस 1 ही महीने हुए थे, 1 महीने बाद ही उसका बर्थडे था एंड ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड इन्होंने मुझसे कहा था कि वो जो पीछे वाला लड़का था ये उससे मूव ऑन नहीं कर पाई थी, और 1 महीने में ही ये इतना उसमें दूसरे वाले में इन्वॉल्व हो गई कि इन्होंने उसके लिए इतना सारा ये सब मतलब ख़रीदा, चीज़ें करी। पर मैं पर्सनली ना एक चीज़ को मानती हूँ कि अगर हमने किसी को 1-2 बार समझाया, हिंट दिया, पर उसे मानना ही नहीं है, उसे समझना ही नहीं है कि मतलब क्या सही है क्या गलत, तो आप उसको समझाना छोड़ दो। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके पैसे हैं, ये फूक रही हैं, तो मुझे उस बात से क्या ही लेना देना है। मतलब इन्होंने सामान ख़रीदा, पैक करवाया, मुझे दिया कि प्लीज़ आप रख लीजिए, अभी आप चल के मुझे दे दीजिएगा। तो मैंने वो सामान रखा अपनी स्कूटी की डिग्गी में एंड फिर मैंने घर जाके मैंने इनको जैसे जैसे करके दे दिया एंड इन्होंने वो सारा सामान रख लिया। एंड नेक्स्ट डे वो इन्होंने क्या किया कि जो वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट इन्होंने उसको ले जाके दिया वगैरह। लोग की जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से चल रही थी। अब यहाँ पे वो जो लड़का था ना, वो उसकी ये मेंटालिटी थी, प्रॉब्लम थी कि जैसे बाकी लड़कियां लड़के एक दूसरे के साथ डेट पे जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो चाहता था ना इनके साथ हमेशा घूमना फिरना। मतलब वो ये नहीं चाहता था कि ये दोनों बात करके रहें एंड स्कूल में एक दूसरे से मिल जाए, ऐसा वो कुछ भी नहीं चाहता था। उसका ये था कि मुझे ना तुमसे मिलना है। तो कभी कभी ये शाम को मंदिर जाने के बहाने कि मैं मंदिर जा रही हूँ, उसके बहाने ये उससे मिलती थी। कभी कभी ये बोल रही थी कि मतलब इनकी कोई फ्रेंड इनको लेने के लिए आती थी, तो वो इनको मिलवाने के लिए लेके चली जाती थी, तब ये मिलती थी। कभी कभी ऐसे होता था कि मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहाने करके ये उससे मिलती थी। बट इतने बहाने करने के बाद आप कितना ही मिल पाओगे। फिर इनके भी पेरेंट्स को धीरे धीरे शक होने लगा। फिर इन्होंने बीच में ऐसा ही कुछ ये मिलने वगैरह गई थी, बहुत लेट हो गई थी, तो इनके पेरेंट्स को शक हो गया था कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद से इनके पेरेंट्स ने ये जो इनका मंदिर वंदिर भी जाना है ये सब भी बंद करवा दिया था एंड दुनिया भर की चीज़ें होने लगी। अब पेरेंट्स ने तो मंदिर जाना बंद करवाया और यहाँ पे इनका भी चलने लगा था कि मतलब अब क्या होगा। और जो वो लड़का था जिसके साथ इनका रिलेशनशिप में था, तो वो इनको बोलता था कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलने आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अब ये मैडम जी करती तो क्या करती, फिर इनको एक आइडिया आया। इनको ये आइडिया आया कि मतलब ये अगर बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएंगी तो वो जो लड़का है इससे वो रेगुलर मिल पाएंगी। अब उस चीज़ के और इसके बीच में आ रही थी मैं, मतलब अगर मैं होती ही नहीं इनके बीच में तो ये बाहर पढ़ने के लिए जा पाती एंड ये उस लड़के से मिलती। और इस चीज़ के बारे में कि वो 1 महीने आया पुराना लड़का जिसके लिए ये 2 साल का जो मेरे से बॉन्डिंग था ये उसको तोड़ना चाहती थी। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ, मतलब इनमें और इनकी जो और मेरी फ्रेंडशिप थी वो मतलब बहुत अलग लेवल की चली गई थी। एंड मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि लाइक मैं इनके घर पे जाती थी और मैंने कभी खाना वगैरह नहीं खाया होता था, तो इनकी मम्मी से मैं कहती थी एंड इनकी मम्मी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, तो वो ना मेरे को खाना वगैरह खिला देती थी। एंड ये भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब बोलती रहती थी मैम ये मैम वो मैम ऐसे मैम वैसे। और इनका बर्थडे था तो मैंने इनको गिफ्ट वगैरह भी दिया था, मतलब मैंने इनको एक सूट ख़रीद के दिया था। एंड उसके बाद फिर मेरा बर्थडे आया, फिर इन्होंने पहले से बोला था मैम ये मैम वो, फिर इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। ठीक है नहीं दिया कोई बात नहीं, मतलब मैं बस आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है। मतलब ये अपनी 1 महीने पुराने बॉयफ्रेंड पे 15,000 रुपीज़ खर्च कर सकती हैं। बट जब इनका बर्थडे था मैंने इनके बर्थडे पे दिया भी था। और ये बहुत अच्छे घर से हैं, मतलब इनके घर में पर महीने आई थिंक 4-5 लाख रुपीज़ 1 महीने में इनके घर पे आता था। एंड कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं बताऊँ अपनी बात, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाने के लिए गई थी मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो ये मेरे साथ ना
2-3 बार ही गई हैं, बहुत ज़्यादा बार नहीं। 2-3 बार जाने के बाद तो मैंने मना ही कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगी। और मैं ठहरी एक नंबर की कंजूस लड़की। भाई लिमिटेड पैसे हैं तो मैं कंजूसी तो करूँगी ना। भाई मेरे पास थोड़ी ना 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है कि कोई कितना भी खाएगा तो मैं खिला सकती हूँ। फिर मैं इनको एक दिन बाहर लेके गई तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चलते हैं। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे इन्होंने मैं ये खाऊँगी, मैं वो खाऊँगी, मैं ये, मैं वो, ऐसे ही ऐसे करके उन्होंने 550 रुपये का ऑर्डर कर लिया। अब 550 रुपये का इन्होंने ऑर्डर किया तो मतलब मेरे को थोड़ा-सा लगा कि मतलब मेरे को लगा कि ठीक है आधा-आधा बिल पे करेंगे, बट इन्होंने ऐसे कोई बिल विल नहीं पे किया। इन्होंने कहा कि मैं आपको बाद में दे दूँगी, मैंने कुछ भी नहीं बोला एंड पैसे इन्होंने मुझे नहीं दिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके 6 महीने बाद मेरे साथ ये दोबारा ज़िद करके गई एंड फिर इन्होंने वही सेम चीज़ रिपीट करी। जो लड़की खुद 100 रुपये का नहीं खाती है बाहर, जो खुद किसी कैफ़े में बैठ के नहीं खाती, वो किसी को 500 रुपये का कैसे खिला सकती है? मतलब मैं बहुत छोटी-सी बात कह रही हूँ क्योंकि उसके पास सच में पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंजूस है, क्या नहीं है, उसके पास नहीं पैसे हैं। तो मेरे पास उस टाइम पे नहीं पैसे होते थे। मैंने इनको मतलब बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। और जब ये अपने बॉयफ्रेंड की चीज़ें ले रही थी, तो उसमें भी आई थिंक इनको कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो इन्होंने बोला कि आप दे दीजिए, मैं आपको दे दूँगी। और मैंने दिया उनको पैसे, बट इन्होंने उसको पता नहीं कैसे हिसाब में ऐसे-वैसे करके बराबर कर दिया। मुझे कभी वो पैसे भी नहीं दिए एंड मैंने भी नहीं बोला। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मेरे ही पैसे होते हैं, मैं किसी से माँग नहीं पाती। मुझे लगता है कि यार कैसे माँगूँ, क्या कहूँ, क्या बोलूँ, मैं माँग ही नहीं पाती। वहाँ पे भी इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए एंड ये सब चीज़ें इनके पेरेंट्स को नहीं पता थी, इनकी मम्मी को नहीं पता थी कि मतलब ये ऐसा-ऐसा बाहर जाके करती हैं। एंड मुझे अभी भी याद है कि इनके अगर क्लास में इनकी कोई ऐसे फ्रेंड होती थी, तो ये इसके ऊपर 2000-3000 रुपए फूँक देती थी। और मेरी इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर भी मतलब इतना भी ये नहीं कर सकती थी कि चलो मैं रिच हूँ, मैं जा रही हूँ उनके साथ, तो मैं ही दे देती हूँ। इनके पास थे पैसे, मेरे पास नहीं पैसे थे ना। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा जाने दो, हटा देते हैं। कि जब इनका बॉयफ्रेंड बोलने लगा कि तुम बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए आओ, और तुम बाहर जब ट्यूशन पढ़ने के लिए आओगी तभी हमारा कुछ हो सकता है। अब उस चीज़ के बीच में मैं आ रही थी। इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इनसे मेरी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। एंड ये बात है आई थिंक अक्टूबर या नवंबर की बात है। हाँ, ये अक्टूबर नवंबर की ही बात है। उसी टाइम पे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा हलचल चल रहा था। तो एक दिन मैं इनको ट्यूशन पढ़ा ही रही होती हूँ, तब तक मुझे एक कॉल आती है और उस कॉल पे ना मतलब मुझे बहुत सारी ऐसे गालियाँ दी जा रही थी। तो मैं ना बाहर लेके चली गई थी एंड ये जो गालियाँ थी ना वो मेरे अपनों के ही थ्रू थी। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अब्यूज़ किया जा रहा था, मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोल रही थी मैं बाहर हूँ, बट किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा था टाइम पे। सो जब मैं बात कर रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसी गालियों वाली बात है, पैनिक वाली बात है, तो सुनेंगी ही चीज़ें लोग। तो इनकी जो मम्मी आंटी होती है ना वो सुन लेती हैं, मतलब मेरी और मतलब जो मैं बात कर रही थी फ़ोन पे वो सारी बातें सुन लेती हैं। तो इन जो मैडम जी थी, मैंने भी इनको बता रखा था अपनी रिलेशनशिप वगैरह के बारे में। तो इनको लगा कि क्यों ना चलो हम चांस मारते हैं, हम ऐसी चीज़ें करते हैं। तो इन्होंने ना मतलब मेरे बारे में जो मेरी पर्सनल बातें थी वो बातें इन्होंने अपने घर पे बता दी। जितनी भी मेरी पर्सनल बातें थी कि लाइक मैं शादी करना चाहती हूँ और ये है वो है, मतलब और भी जोड़ जोड़ के इन्होंने चीज़ें बता दी अपने घर पे उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जब इन्होंने चीज़ें बताई तो उनकी मम्मी और किसी ने तो ऐसे मुझे बाहर से कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। फिर एक दिन अचानक से इनका फ़ोन आता है कि मैं हूँ नहीं, मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये गई, 1 महीने वहाँ पे रुकी और ये नहीं आई। फिर मैंने फ़ोन किया कब आओगी, तो बोलती हैं कि मैं इतने दिन बाद आऊँगी। फिर मैंने कहा कब आओगी, फिर ये 1 महीने बाद बोलती हैं कि कब आओगी। ऐसे करते करते 3 महीने बीत चुके थे। अब मैं फ़ोन इनको इसलिए भी कर रही थी क्योंकि ना मेरा 3000 रुपीज़ इनके वहाँ था, बच रहा था। मतलब पैसे इन्होंने दिए नहीं थे। तो मैं इनको बोलती थी, मैं इनको मैसेजेस करती थी। मतलब मैं मैसेज वगैरह दिखाना नहीं चाहती, मैं सच बताऊँ तो, बट ठीक है मैं बातें अपनी बता रही हूँ। तो मैं ना इनको मैसेजेस करती थी। मतलब उस टाइम पे अक्टूबर नवंबर में मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया था ना, मैं वो भूल ही नहीं सकती। तो उस टाइम पे मैं ना इनको मैसेजेस करती थी कि कोई बात नहीं, मुझे मतलब ऐसा लगा था कि हो सकता है नहीं पढ़वाना हो, नहीं पढ़वाएं, बट मुझे था कि कम से कम पैसे तो दे दे। क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे पास पैसे वैसे भी कुछ नहीं थे। मेरी ज़िंदगी मतलब एकदम ऐसा चल रहा था कि मैं मर ही जाऊँगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बोल रही थी कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो ये बोलती थी कि अभी मेरी मम्मी यहाँ है, अभी मेरी मम्मी ये कर रही हैं, मैं ये भिजवा दूँगी, मैं वो भिजवा दूँगी, ऐसे कर दूँगी, वैसे कर दूँगी। हमेशा ये टालती गई मेरे पैसे को। फिर जब एक दिन हद हो गई
तो मैंने ना इनको फ़ोन किया, तो मतलब इनकी मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे पैसे, तो बोलती हैं कैसे पैसे, हमने तो एडवांस दिए थे। मैंने कहा एडवांस? मैंने कहा एडवांस आप देती थी धीरे धीरे। जैसे मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं किसी से पैसे मांगती नहीं हूँ। तो जब मैं इनके वहाँ पढ़ाने गई थी तो हमारे पैसे ना एडवांस चलते थे, पर धीरे धीरे करते करते, जैसे 1 तारीख को डेट था तो इन्होंने 1 को ना दे के 10 तारीख को दिया। तो मेरे को लगा कि ठीक है 10 दिन ही लेट हैं। फिर इन्होंने 10 को ना दे के 20 को दिया, 20 दिन इन्होंने लेट कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया अब ये 20 दिन तो लेट कर ही चुकी हैं, तो जाने दो, नेक्स्ट जो हमारा महीना होता है हम उसको 20 को ना लेके हम 30 को लेंगे और एडवांस का चक्कर ही ख़त्म कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट महीना आया उस पे ना ये मेरे को 30 को ही पैसे देती थी। तो अब आप जब 30 को पैसे दे रही हो, मतलब 1 को आपको पैसे देने हैं, 1 को ना दे के आप 30 को पैसे दे रही हो, मतलब अगले 1 को दे रही हो, तो फिर आपका एडवांस तो ख़त्म हो गया ना। इनका कुछ एडवांस था नहीं और इन्होंने 1 महीना गैपिंग करते करते शिफ्ट कर दिया था। तो मेरे 3000 रुपये बच रहे थे। देखो वैसे इन्होंने 20 दिन ही मेरे से पढ़ा था और ये 10 दिन खुद बोल के गई थी कि मतलब मुझे नहीं वो करना है, मतलब इन्होंने जानबूझ के ऐसा करा था। तो इस हिसाब से तो इनको मेरे पूरे 5000 ही देने थे, बट इन्होंने, मैंने वो भी कहा ठीक है चलो जाने दो। तो मैं ना अपने 20 दिन के ही पैसे मांग रही थी, मतलब जितना भी था 20 दिन 15 दिन, मतलब 3000 रुपये ना उसके हो रहे थे। मैंने इनसे बोला, इनकी मम्मी को मैंने फ़ोन किया तो उनकी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया कि और कैसे पैसे, कहाँ के पैसे, और नहीं है तुम्हारे कोई पैसे। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आई। तो मैं ना इनके वहाँ एक एजेंसी के थ्रू गई थी, तो मैंने उन एजेंसी वाले को मतलब पैसे भी दिए थे। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने सारे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे, मैंने इनकी सारी चैटिंग भेजी कि जो ये बोल रही थी दूंगी, और फिर अचानक से इन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं दे सकती, ये वो ऐसे वैसे, तुम्हारे तो पैसे ही नहीं है, ऐसे वैसे। उन एजेंसी वाले ने भी उनको फ़ोन किया तो बोलती हैं कि थे ही नहीं ये वो। तो ये वो ना, मतलब उस एजेंसी वाले से मेरी बातें बताने लगी कि उनके घर पे तो ऐसा चल रहा है, उनकी चीज़ों पे। अरे आंटी जी आपको क्यों बोलनी थी वो बातें, मेरी पर्सनल बातें थी, आपको मेरी पर्सनल बातों में क्यों आना है। मैं आपके घर पे पढ़ाने के लिए आ रही थी, तो पढ़ाने पढ़ने से ही मतलब रखिए ना। आप मुझे जब खाना खिलाती थी, मैंने भी आपकी बेटी को बहुत बार ले जाके खिलाया है, मैं क्या करूँ, मैं उसको जुड़वाऊँ, नहीं जुड़वा सकती ना। तो मैंने मतलब उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो उन सर ने मेरे को फ़ोन किया कि मैम ऐसी ऐसी बात है और आप कहिए तो मैं उनके घर जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, घर वर मत जाइए। तो सर ने भी उनको फ़ोन किया। फिर मैंने ना अपने घर से भी किसी को फ़ोन करवाया कि प्लीज़ आप फ़ोन करके बोलो कि मेरे पैसे दे दे। तो फिर मेरे को फ़ोन करके बोलती क्या है, तुम अपने आप को गुंडी समझती हो, तुम किसी को हमारे घर पर भेज के देखो, तुम्हारी औकात क्या है, ये वो। मतलब उसकी मम्मी ऐसे पलटी ना जैसे वो मुझे कभी जानती ही नहीं थी, और बस 3000 रुपये के लिए तुम्हारे पैसे को ये वो ऐसे वैसे। तो मैं रो के मैंने बोला, मैंने रोया, मैंने कहा आंटी मेरी मरी हुई दादी की कसम मैं खाती हूँ कि वो जो 3000 रुपये थे ना वो मेरे थे और मैंने पढ़ाया था। मैं पूरे 20 दिन आपके घर गई थी पागलों की जैसी, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, मैंने टाइम दिया है 1-1 घंटे, मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ और मैं 3000 रुपये लेके मैं कहाँ का राजा हो जाऊँगी। और ऐसा भी होता था कि बीच में बहुत बार ऐसा होता था कि ये 1 हफ्ते के लिए भी ये छुट्टी पे जाती थी ना, तो ये उसके पैसे कट कर लेती थी, मतलब ये भी जाती थी तो ये उसके पैसे कट कर लेती थी। फिर मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, मेरे को लगता था कि ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, मेरा इनके वहाँ से अच्छा व्यवहार है, ये है वो है, मैं व्यवहार नहीं ख़राब करना चाहती थी। और ऐसा भी नहीं था कि इनके पास पैसे नहीं थे, बहुत पैसे थे। अगर ये 3000 रुपये दे ही देती, मेरा बच्ची समझ के दे देती, तो क्या हो जाता। इनको तो 5000 रुपये देने चाहिए ना, क्योंकि 10 दिन तो इन्होंने ही वो किया था, बट मेरे 3000 भी नहीं दिए। ऊपर से मुझे बोलने लगी कि तुम्हारी औकात क्या है, ऐसे वैसे, तुम किसी को भेज के देखो, धमकी दे रही हूँ मुझे। मैंने कहा मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मुझे बस अपने पैसे चाहिए और मैं एजेंसी के थ्रू आई थी, आप पैसे नहीं दोगी तो मैं एजेंसी वाले को ही तो कॉल करूँगी। तो बोलती हाँ। तो फिर मैंने उन सर को फ़ोन किया, तो उन सर ने कहा कि मैडम जाने दीजिए और कोई बात नहीं, वो लोग थोड़े अजीब से दिख रहे हैं, मतलब हैं, उनको सेंस नहीं है ज़रा सा इस बात का, वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैंने काफ़ी, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं रोई भी क्योंकि मेरे लिए मैटर कर रहे थे 3000 रुपये। फिर मैंने छोड़ दिया एंड मैंने कॉल नहीं किया। और फिर पता है उन सर ने मुझे एक बात बोली थी कि मैम देखिएगा, इनके जो घर वाले हैं ना, इनको बाहर पढ़ने ही नहीं जाने देंगे और इनको बाहर पढ़ने भी नहीं जाने देंगे और इनको कोई बाहर पढ़ाएगा भी नहीं, फिर इनका आपके ही पास फ़ोन आएगा। फिर होता ये है कि उसके 1 महीने बाद ही ना, मतलब उसके 1 महीने बाद ही इन्हीं के ही स्कूल की एक टॉपर लड़की जो है वो उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह आते थे। तो उसने मुझे बताया कि ये जो हैं, मतलब ये मैडम जी जो हैं, ये पढ़ने के लिए गई थी अपने स्कूल में, अपनी स्कूल की ही मैम से ट्यूशन। तो इनकी स्कूल की मैम ने इनको ये कह के मना कर दिया कि तुम्हारे जैसी लड़की को हम नहीं पढ़ा
पढ़ा सकते, क्योंकि तुमको पढ़ाने का मतलब है कि मुझे अपने कोचिंग की रेपुटेशन डाउन नहीं करनी है। उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया। फिर इन्होंने बहुत सारे एजेंसीज़ को कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो सारी एजेंसीज़ जो थी उन्होंने मेरे साथ काम किया था, उनका मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो सर ने सबको बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो किसी एजेंसी ने भी इनको कोई टीचर नहीं दिया। एंड फिर इनको टीचर पता नहीं और कोई मिला कि नहीं मिला, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बट हाँ, उसके ठीक 4 महीने बाद जब ये 12th में गई थी तो इनका मेरे पास फ़ोन आया था। मैंने व्हाट्सएप से तो उनको ब्लॉक कर रखा था, बट कॉल से ना मेरा फ़ोन ऐसे रीसेट होता रहता है, मतलब नहीं समझ में आता है। तो इन्होंने मुझे कॉल करा था और मैंने कॉल उठाया ही नहीं। एंड मुझे उस दिन तसल्ली हो गई जिस दिन इनका मेरे पास कॉल आया। एंड मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब कुछ वर्थ इट है, क्योंकि जो उनका कॉल आया था ना वो इसीलिए आया था कि मैं उनको पढ़ा दूँ। सो या ऐसे ही लोग हैं। और ये तो एक इंसिडेंट था, मेरे साथ ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट हुए हैं कि मतलब अगर मैं किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मतलब वो इंसान मुझे छोड़ के ही जाता है। ऐसा ही मेरे साथ होता है, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान चाहते ही नहीं कि मैं किसी पे यकीन करूँ, क्या नहीं करूँ। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।